गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। आई होप आप ठीक होंगे, सेफ़ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आपके हॉलीडेज़ ख़त्म हो चुके हैं, समर वेकेशन जो चल रहे थे। अब ये हॉलीडेज़ के बाद की आपकी फ़र्स्ट क्लास है। ये लेसन रीडर का थर्ड है। फर्स्ट और सेकंड में पहले ऑलरेडी आपको करवा चुकी हूँ। लेसन का नाम है बहस। मैं पढ़ रही हूँ, अब आप ध्यान से सुनिए और इसको समझिए। एक बार भाग्य और बुद्धि में बहस छिड़ गई। भाग्य कहता है कि मैं तुमसे श्रेष्ठ हूँ और बुद्धि कहती है कि मैं तुमसे श्रेष्ठ हूँ। भाग्य यानी किस्मत, बुद्धि यानी अक्ल। उनका झगड़ा बढ़ता जा रहा था, लेकिन दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार ना था। तभी एक गडरिया अपनी भेड़ों के साथ उधर आ निकला। गडरिया यानी चरवाहा। आगे आगे गडरिया चला जा रहा था और पीछे पीछे भेड़। भाग्य और बुद्धि थोड़ी देर के लिए अपना झगड़ा भूलकर उसे देखने लगी। गडरिये के थोड़ा आगे जाते ही बुद्धि ने भाग्य से कहा, तुम्हें अपने आप पर बहुत गर्व है। यदि तुम इस गडरिये को राजा बना दो तो मैं तुम्हारी श्रेष्ठता को स्वीकार कर लूँगी। भाग्य ने बुद्धि की चुनौती स्वीकार कर ली। उसने गर्व से कहा। तो इसमें क्या बात हो रही है? इस पहले में ये बात हो रही है भाग्य और बुद्धि में बहस चल रही है। मैंने जैसे पहले बताया, भाग्य किस्मत है और बुद्धि जो अक्ल है, वो आपस में बहस कर रहे हैं। और एक चरवाहा है गडरिया, वो चरवाहा जो भेड़ों को चराता हुआ ले जा रहा है। अब भाग्य और बुद्धि आपस में बहस कर रहे हैं कि कौन श्रेष्ठ है, कौन इस चरवाहे को अमीर बना सकता है। अब आगे देखते हैं। अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। मेरा तो काम ही है राजा को रंक और रंक को राजा बनाना। रंक यानी फ़कीर। मैं इसे भी राजा बना दूंगा। गडरिया अभी थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि उसे हीरे जवाहरात से जड़ी जूतियां दिखाई दी। उसने जूतियां पहन ली और फिर बांसुरी बजाने में मस्त हो गया। चलते चलते दोपहर हो गई। गडरिया एक घने पेड़ की छाया में बैठकर भुने चने और गुड़ खाने लगा। इसके बाद वह विश्राम करने के लिए वहीं छाया में लेट गया। तभी एक विदेशी व्यापारी उस मार्ग पर आया। मार्ग यानी उसी रास्ते पर आया। उसने गडरिये के पाँव में इतनी बहुमूल्य जूतियाँ देखी तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वह अपने काफिले के साथ वहीं रुक गया और गडरिये से बातें करने लगा। बातों बातों में वह जान गया कि यह गडरिया भोला है और इसे इन जूतियों की कीमत का अनुमान नहीं है। व्यापारी के कहने पर गडरिये ने बड़ी प्रसन्नता से हीरे जवाहरात से जड़ी जूतियाँ एक बोरे गेहूं के बदले में दे दी। तो इसमें क्या हुआ कि अभी जैसे इसमें बता रहे थे पहले कि जो वो था बुद्धि और भाग्य में बहस चल रही थी। तो वो कह रहा था कि तुम जो गडरिये को तुम राजा बना देना। उसने कहा था कि हाँ, मुझे स्वीकार है। अगर मैं उसको गडरिये को राजा बना दूंगा तो मैं स्वीकार कर लूँगा कि तुम जो हो वो श्रेष्ठ हो। ये किस में बहस चल रही थी? ये भाग्य और बुद्धि में चल रही थी। फिर चलते चलते क्या हुआ था, गडरिया जो था एक घने पेड़ की छाया में बैठकर चने खाने लगा और उसने क्या देखा, विश्राम करने लगा। और फिर उसने देखा कि एक विदेशी जो व्यापारी है वो अपने काफिले के साथ में आ रहा है। उसने गडरिये को देखा कि वो बहुमूल्य जूतियाँ हीरे जवाहरात से जड़ी हुई वो पहने हुए हैं। व्यापारी ने देखा था ना कि वो गडरिये के पैर में जो हीरे जवाहरात से जड़ी हुई जूतियाँ थी और व्यापारी ने परखा उसको कि ये गडरिया जो बहुत भोला है। तो उसने एक बोरे गेहूं के बदले में वो जूतियाँ उससे ले ली थी गडरिये से, और गडरिये ने भी खुशी खुशी से उसको दे दी थी। अब आगे देखते हैं। जूतियाँ मिलते ही व्यापारी वहाँ से चल पड़ा। ये देखकर बुद्धि ने भाग्य की ओर देखा और हंसने लगी। व्यापारी उन जूतियों को लेकर बादशाह के पास गया। उसने वह जूतियाँ बादशाह को भेंट की। इतनी बहुमूल्य और सुंदर जूतियाँ पाकर बादशाह प्रसन्न हुआ। उसने व्यापारी से पूछा, ये जूतियाँ तुम्हें कहाँ से मिली हैं? व्यापारी सच बात बताना नहीं चाहता था। वह कैसे बताता कि जूतियाँ तो उसने एक मूर्ख गडरिये को ठगकर प्राप्त की हैं। उसने इतना कहा, ये जूतियाँ मुझे एक राजकुमार ने भेंट की हैं। मैंने इन्हें आपके ही योग्य समझा, इसलिए इन्हें आपको भेंट कर दिया। कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना।
तो इस वाले में क्या पैरे में कि जो गडरिये से व्यापारी ने जूती ली थी, वो जूतियाँ वो लेकर बादशाह के पास गया। बादशाह वो जूतियाँ दी तो बादशाह ने पूछा ये जूतियाँ कहाँ से आई हैं, तो उसने ये नहीं कहा कि मैंने एक गडरिये को ठगा, बल्कि उसने कहा कि ये जूतियाँ एक राजकुमार की थी, तो ये जूतियाँ आपके योग्य हैं, इसलिए मैं आपको गिफ्ट कर रहा हूँ, आपको भेंट कर रहा हूँ। अगर कोई गलती होगी तो मुझे माफ़ करना। अब आगे देखते हैं। बादशाह ने सोचा कि जो राजकुमार इतनी बहुमूल्य जूतियाँ पहनता है वह निश्चय ही किसी समृद्ध का देश का राजकुमार होगा, समृद्ध देश का राजकुमार होगा, यानी समृद्ध यानी जिसके पास, वह निश्चय ही समृद्ध देश का राजकुमार होगा। समृद्ध यानी जिसके पास सब कुछ हो, धनी हो। उस राजकुमार से ही अपनी बेटी का विवाह करना ठीक रहेगा। उसने अपने मन की बात व्यापारी को बताई और तुरंत राजकुमार के पास जाने को कहा। व्यापारी गहरी सोच में पड़ गया। बादशाह का हुक्म मानकर वह चल दिया, पर राजकुमार को कहाँ से लाए। चलते चलते उसके मन में विचार आया कि गडरिया देखने में सुंदर है, यदि उसे राजसी वस्त्र आभूषण पहना दिए जाएं तो वह राजकुमार सा लगेगा। जब उसका विवाह शहजादी से हो जाएगा तो इस देश का राज्य भी गडरिये को मिल जाएगा, तो मुझे भी कुछ ना कुछ लाभ होगा। तो इस पैरे में ये बताया गया है कि जैसे उसने जूतियाँ राजा को ला के दी, राजा को जूतियाँ पसंद आई। राजा ने कहा जब जूतियाँ इतनी बहुमूल्य हैं तो वो राजकुमार के पास कितना धन होगा, सब कुछ होगा उसके पास, तो मैं चाहता हूँ कि अपनी बेटी की शादी मैं उससे कर दूँ। तो उसने व्यापारी से कहा। व्यापारी सोच में पड़ गया कि मैं कैसे उस राजकुमार को लाऊं। फिर भी वो सोचते चल गया और उसके मन में ये आया कि गडरिया जो है वो देखने में तो सुंदर है और मैं उसको राजसी वस्त्र पहनाऊंगा, गहने पहनाऊंगा तो वैसा ही लगेगा। अब आगे देखते हैं। व्यापारी ने अपने कुछ विश्वसनीय सेवकों को साथ लिया और गडरिये की खोज में चल पड़ा। गडरिया उसी जंगल में अपनी भेड़ें चरा रहा था। वह वैसे ही दूसरी जूतियां पहने हुए था। उसने व्यापारी को देखते ही पहचान लिया और बोला, क्या तुम मेरी जूतियां खरीदोगे? व्यापारी ने हंसकर कहा, हाँ खरीदूंगा। व्यापारी ने अपने सेवकों को संकेत दिया। वे गडरिये को पकड़कर ले गए। थोड़ी ही देर में वे उसे राजसी वस्त्र आभूषणों से सजाकर व्यापारी के पास ले गए। वह जोर जोर से चिल्ला रहा था कि मुझे ऐसे भारी भारी वस्त्र आभूषण क्यों पहना दिए और मेरी भेड़ें कहाँ गईं? गडरिया डर गया। भाग्य और बुद्धि यह सारा तमाशा देख रहे थे। ये सब देखकर बुद्धि हंसने लगी। भाग्य ने कहा, हंसती क्यों हो? देखो अब ये राजा बनने जा रहा है। तो इसमें क्या बताया गया है कि जो जैसे बादशाह ने कहा था व्यापारी से कि तुम उसको लेकर आओ, उस राजकुमार को, मैं अपनी बेटी की शादी करना चाहता हूँ। तो व्यापारी गया, ढूंढने लगा अपने विश्वसनीय जो उसके सहायक थे उनकी हेल्प से उसने गडरिये को ढूंढ लिया और गडरिये को देखा उसने कि वो वहीं पर ही बैठा हुआ था, विश्राम कर रहा था। उसके पैर में फिर जूतियाँ थी। तो उसने गडरिये ने कहा कि क्या तुम मेरी जूतियाँ खरीदना चाहोगे? उसने कहा हाँ ठीक है। और उसने उसको राजसी वस्त्र पहनाए और आभूषण पहनाए और वह ले गए। और वो चिल्ला रहा था कि मुझे कहाँ लेके जा रहे हो। अब बुद्धि और भाग्य फिर बहस हो रही। ठीक है, अब आगे देखते हैं। बादशाह को गडरिया पसंद आ गया। उसने बड़ी धूमधाम से अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर दिया। यह धूम धड़ाका देखकर गडरिया बहुत घबराया हुआ था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। जैसे ही रात हुई गडरिये ने खिड़की से कूदकर भागने की ठानी। खिड़की काफ़ी ऊंची थी, वहां से कूदकर गडरिये की मौत निश्चित थी। वह जैसे ही कूदने को हुआ, बुद्धि चिल्ला उठी, भाग्य देखो तुम्हारा सम्राट मौत के मुंह में जा रहा है। ये देखकर भाग्य ने अपना सर पीट लिया। उसने खींचकर कहा, हे भगवान, कैसे मूर्ख से पाला पड़ा है। अच्छा तुम इसे सम्राट बना दो तो मैं हार मान लूँगा। तो इसमें क्या बताया गया है कि जैसे उसने गडरिये को आभूषण पहनाए और क्या नाम है वो राजसी वस्त्र पहनाए और राजा के पास लेके गया और उसका विवाह राजा ने अपनी बेटी से कर दिया। तो वो गडरिया सोच रहा कि ये क्या हो रहा है। तो उसने खिड़की से रात के टाइम कूदने की कोशिश की। फिर उसमें भाग्य और उसमें फिर बहस हुई। भाग्य और बुद्धि में फिर बहस हुई कि देखो ये तुम्हारा सम्राट मौत के मुंह में जा रहा है।
तो भाग्य जो था वो खिजिया गया। उसने कहा कि ए भगवान, क्या हो रहा है। उसने फिर बुद्धि से कहा, अगर तुम इसको सम्राट बना दो तो मैं हार मान लूँगा। अब आगे देखते हैं। बुद्धि ने कहा, मुझे स्वीकार है, तुम अभी तमाशा देखो। बुद्धि उसी क्षण गडरिये के मस्तिष्क में प्रवेश कर गई, यानी उसके माइंड में, उसके दिमाग में चली गई। गडरिये ने खिड़की से नीचे झांका और सोचने लगा, यह खिड़की तो बहुत ऊंची है, यदि मैं यहाँ से कूदता हूँ तो मेरे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। इससे तो यही अच्छा है कि मैं शहजादी का पति ही बना रहूं। गडरिया शहजादी के साथ सुखपूर्व रहने लगा। शहजादी को उसका बांसुरी बजाना बहुत अच्छा लगता था। वह मुग्ध होकर उसकी बांसुरी सुना करती थी। गडरिया धीरे धीरे राजकाज में भी रुचि लेने लगा। कुछ ही दिनों में वह बड़ा व्यवहार कुशल और निपुण हो गया। बादशाह ने उसे सब प्रकार से योग्य जानकर अपना राज्य सौंप दिया। अब वह गडरिया सचमुच राजा बन गया। तो इसमें जैसे में पहले में क्या बताया गया है कि जैसे उसकी शादी हो गई बुद्धि में, और उसमें भाग्य बहस चल रही थी, और बुद्धि ने कहा था कि हाँ मैं उसको बचा लूँगी। तो बुद्धि उसके माइंड में गई। उसके जाने के बाद में जैसे वो कूदना चाह रहा था नीचे, तो उसने सोचा, अगर मैं यहाँ पे कूदूँगा तो मैं बिल्कुल ही, मेरे प्राण चले जाएंगे। तो इससे तो बेहतर यही है कि मैं शहजादी का पति बनकर ही अपना ज़िंदगी व्यतीत करूँ। और वो बांसुरी बजाता था, तो जो शहजादी थी, उसकी वाइफ थी, उसको बहुत अच्छा लगता था। वो ध्यान से उसको सुनती थी, और धीरे धीरे वो हर काम में निपुण हो गया। और बादशाह ने इसकी देखकर क्या क्या उसको अपना राज्य सौंप दिए। अब आगे देखते हैं ये क्या बच रहा है इसमें। बुद्धि ने भाग्य की ओर हंसकर देखा। भाग्य बड़ा शर्मिंदा हुआ। उसे ये अनुभव हो गया कि बुद्धि के बिना भाग्य भी कुछ नहीं कर सकता। तो बच्चों, आपको इससे लेसन से क्या शिक्षा मिली? यही शिक्षा मिली कि जब तक बुद्धि नहीं, जब तक हमारा माइंड नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। किस्मत तो हमें अकल से बनाते हैं। किस्मत तो होती है कि हाँ हमारा भाग्य, किस्मत भाग्य जब काम करता है जब हमारे अंदर अकल होती है, जब हमारे यहाँ बुद्धि होती है। जब हम सोच समझ कर कोई भी काम करते हैं तो वो सही होता है। फिर हम कह देते हैं कि इसने हमारे भाग्य का साथ दिया। तो भाग्य क्या है? भाग्य जो किस्मत जो है, तो उसको हम बदल सकते हैं। किसकी सहायता से बदल सकते हैं? बुद्धि से हम उसको बदल सकते हैं। तो जो भी हमें कोई कार्य करना है, सोच समझ कर हमें करना चाहिए। इस लेसन से हमें ये शिक्षा मिलती है। अब मैं आपको होमवर्क बता रहा हूँ कि आपको क्या क्या काम करना है। देखिए, कठिन शब्द दिए गए हैं, ये देखिए मैं पढ़ के बता रही हूँ। श्रेष्ठ, बहुमूल्य, आश्चर्य, समृद्ध, वस्त्र आभूषण, विश्वसनीय, मस्तिष्क, शर्मिंदा, सम्राट, गडरिया हैं। ये आपको आपकी हिंदी की कॉपी में नीट एंड क्लीन करने हैं बोल के। अब आगे ये शब्द दिए गए वर्ड में देखिए, मैं पढ़ रही हूँ, आप ध्यान सुनिए, आप बोल कर अपनी कॉपी में लिखेंगे, इससे आपको याद भी हो जाएगा। देखिए, भाग्य, किस्मत, नसीब, हीरे, एक प्रकार का बहुमूल्य रतन, विश्राम, आराम, मूर्ख, बुद्धिहीन, पागल, सम्राट, राजा। गडरिया, चरवाहा, बांसुरी, मुरली, बहुमूल्य, जिसका कोई मूल्य ना हो, एंड लास्ट ये समृद्ध यानी धनी। तो बच्चों, ये वाला काम आपको अपनी हिंदी की कॉपी में करना है, बोल के करना है, सुंदर एंड नीट एंड क्लीन करना है, और आपको फिर इसकी PDF बनाकर भेजनी। जब आप PDF बनाकर भेजोगे तो इसी के बेस पर आपकी अटेंडेंस लगेगी, और बाकी बैक एक्सरसाइज मैं आपको अगली क्लास में करवाऊँगी। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।